Hi, today I will tell you a story of my own life, and I will try to relate that story with the context of this video, where I want to tell you how it is not about a man, how it is not about a partner, how it is always about the self. See, I have been vocal about my mental health, and I was depressed since the age of 12 or 13. I had a kind of like I was in depression for a long time, and then I fell in a lot of mental disorders, and then I had to start life again. That is a different chapter. But I think I started life, and since I was starting life, I think in my childhood, like आप सोच सकते हो 12-13 साल की उम्र की तनुश्री जिसे वो हर लोगों को देखती थी, हंसती थी, खुशी थी, सब कुछ था, वो खुश नहीं रह पा रही है, वो एक अनचन वाला, एक सफोकेशन वाला, एक कुछ कुछ खो सा गया है, फीलिंग है तनुश्री पे। तो वो जो तनुश्री, छोटी तनुश्री थी, वो खुश होना चाहती थी, वो सच में खुश होना चाहती थी, उसे एक खुशी चाहिए था। उसे लगता था कि अच्छे मार्क्स लाने से खुशी होगा, तो अपना वो बेस्ट देती थी हमेशा। अभी उसके समय में उसको लगता था कि 90% इज़ गुड मार्क्स, विच इज़ ट्रू। 90% है तो ही लोग आपको अटेंशन देंगे, तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बट मेरे परसेंटेज 70, मतलब एवरेज वाला, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड एट दैट टाइम आई वॉज डिप्रेस्ड, एंड इन दैट डिप्रेशन आई वॉज डूइंग माई ओन थिंग। एंड मैं कभी भी, ज़्यादातर मैंने कभी एग्ज़ाम में चीट भी नहीं किया था। 10th तक कभी किया नहीं, इवन 12th में भी पेपर जो था मैंने चीट नहीं किया। हाँ, बाद में कभी किया होगा, बट स्टिल उस समय ना मैं करती नहीं थी, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा ही भोली थी, इसलिए बहुत चीज़ें हुआ। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो सिंस आई सेड बहुत चीज़ें हुआ, तो चीज़ें इतनी बहुत बुरा हुआ, जो चीज़ें कॉलेज में आके मेरे को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। एंड देन आई फेल इन बाइपोलर डिसऑर्डर, एंड आई थिंक बाइपोलर डिसऑर्डर हैड टू हैपन टू जस्ट शो मी that I shouldn't hide myself from one person, and that is me. So मैं खुद को सामना करने की कोशिश कर रही थी। तभी मैंने माँ से पूछा था एक बार कि माँ, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे खुशी चाहिए, तो प्लीज़ टेल मी हाउ टू बी हैप्पी। आई टोल्ड दिस टू माई मदर, एंड शी जस्ट सेड दिस सिंपल थिंग दैट तुम शादी कर लो। मतलब दिस इज द थिंग, लाइक शी जस्ट सेड दिस टू मी, व्हाई आर यू वरीड, you are in a good college. I really studied in a good college, so she just said that तू एक अच्छी कॉलेज में पढ़ी है, तेरा ग्रेजुएशन होने दे, तू अच्छे कॉलेज के बाद हम तुझे देख के अच्छे सरकारी लड़के से शादी कर लेंगे, तेरा बच्चा होगा, तू खुश रहेगी। तो she actually affirmed this thing that if I get married, then I will be happy. So what I did in that process, I kind of realized, and it is true, that I really love kids. I really love kids. I really love to be around kids. I really love them a lot. And that is why I want to get into the profession of teaching in real life. मुझे टीचिंग करने में बहुत मज़ा, अभी भी 3-4 बच्चे को जिसको को मैं पढ़ाती हूँ, मज़ा यही आता है जो हम बॉन्ड क्रिएट करते हैं बच्चों के साथ। तो ऑब्वियसली एट दैट एज आई वॉज नॉट सो अवेयर, बट आई वॉज लाइक, बच्चा मतलब अगर मैंने शादी कर लिया तो मेरा बच्चा होगा ना, तो आई एम हैप्पी, आई विल गेट मैरिड अबाउट इट, एंड आई कैन डू एनीथिंग फॉर मैरिज। एंड देन आई काइंड ऑफ was trying, and I kind of got into an app. I don't want to discuss the app, but उस ऐप के तो वो ऐप मैट्रिमोनियल ऐप था, उसके थ्रू मेरे को एक लड़का के साथ मेरा बातचीत हुई। तो वो लड़का सच में पहले पहले बहुत अच्छी तरह से बात करता था, ओके, बहुत अच्छी तरह से। वो जो पहले वो हनीमून पीरियड होता है ना, तो सच में वो अच्छा था। तो वो मुझे शायद क्या, वो मुझे ऑप्शन भी नहीं ट्रीट कर रहा था, वो जस्ट वो एक पास टाइम ट्रीट कर रहा था। बट आई वॉज सीरियस, इट वॉज अ मैट्रिमोनियल ऐप, सो आई रियली फेल्ट लाइक समडे वी विल गेट मैरिड, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू हिम। तो मेरे को प्यार हो गया था कहीं ना कहीं। एंड प्यार मतलब यू कैन से, मतलब आई एम अ टोटली काइंड ऑफ अ इंसेन पर्सन, कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल, लोगों से कुछ भरोसा जल्दी कर लेती हूँ, अगर दिल टूटता है तो ज़्यादा ही ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ, हर चीज़ें ज़्यादा फील करती थी पहले ज़्यादा। अभी थोड़ा सा मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ कि नो, इतना भी डिस्ट्रक्टिव मत बनो, बिकॉज होता है, चीज़ें बुरा या अच्छा होता है, डोंट बी ओवरवेल्म्ड, इवन इफ इट इज़ हार्ट ब्रेक। ये दिल
टूटता है तो और भी कोई जुड़ेगा, या जुड़ने वाला जो टास्क होता है वो खुद का होता है। दिस इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, बट जुड़ने वाला का जो टास्क होता है वो खुद का ही होता है, वो दूसरों का नहीं होता है। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल्फ। तो वो लड़का कुछ महीने बाद उसने बोला कि आई एम डन विथ यू, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, देयर इज़ नथिंग, और वो अपने बातें घुमाने के लगा। लाइक मेरे को पहले बोलता था कि ऐसा करेंगे हनीमून पीरियड में, और जो लड़का हनीमून पीरियड से बाहर आ रहा है उसको पता है कि इस लड़की के साथ नहीं रहे होंगी तो उसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करेगा, राइट। तो वो चला गया। तो मेरा दिल बहुत टूट गया। आई वॉज फीलिंग लाइक हाउ कैन इट हैपन। मुझे अभी तक याद है कि मैं बहुत प्रे करती थी भगवान से कि उसको वापस ला दो, उसको वापस ला दो, उसको वापस ला दो। और उसका नाम भी ऐसा है कि बहुत लोग मतलब मेरे कॉन्टेक्स्ट मजाक कंटेक्स्ट में उसका नाम पता चल जाता है। तो शायद किसकी गलती थी मुझे नहीं मालूम। इट वॉज नॉट द राइट टाइम, maybe he was toxic, maybe I was too overboard, maybe I was toxic or in a very immature, I don't know, but it affected me and I realized this thing that a man cannot fix you. This is the thing, a man cannot fix you. ऐसे बहुत लोग आप में से होंगे शायद जो ये रिलेशनशिप पीरियड में जा रहे हैं। इवन टुडे आई वॉच्ड अ मूवी दो और दो प्यार। आई अग्री देयर इज़ अ कंसेप्ट दैट यू नो अ मैरिज में क्या हो जाता है, मैरिज इतना सैक्रेड तरीके से रखा जाता है कि हम उनको आदत मान लेते हैं, तो वो टूटता नहीं है, वो रिश्ता बनता रहता है। क्योंकि रिश्ते टूटने में जितना भी हो जाए वो मैरिज टूटता नहीं है, ये वाला है। बट कहीं अच्छे अच्छे मैरिज भी टूट जाते हैं, कहीं 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 क्या टूट गए हैं। आई थिंक समंतर उत्पबू का जो एग्जाम्पल है, यू नो समंतर उत्पबू एंड नागा चैतन्य, I hope that relationship, and there are so good marriages breaking apart because somewhere something disconnection, कुछ ना कुछ अच्छा नहीं हो रहा है and all that, and people are choosing to be on their own. So this is the thing that a marriage cannot fix you. So a marriage or a man cannot fix you. मतलब अगर आप एक ऐसी औरत हो जैसे मेरी तरह मैं थी कि मुझे मुझे तभी क्या अभी भी मेरे को लगता है आई लव डोमिनेंस। मेरे को एक लड़का जो डोमिनेट करता है, मुझे केयर करता है, पैम्पर करता है, या अच्छी अच्छी बातें बोलता है, कम्प्लीमेंट करता है, सराखों पे रखता है, तो मुझे लगता है कितना अच्छा है। काश मेरा मतलब वो उससे मैं शादी कर लूँ एंड ऑल दैट, मेरे बच्चे हो जाए। बट अभी मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि नो, दिस इज़ नॉट द थिंग। अगर आज जो कुछ भी ये जो बोलते हैं ना, ये कंसेप्ट, दिस थिंग कि भी मतलब शादी हो गई तो सब कुछ सेटल नहीं होता, ऐसा नहीं होता। You can be going through a mental illness, you can be going through mental stress, you can be going through traumas। और एक लड़की जो हाउसवाइफ है उसको उसको इसी बात पे झेलना पड़ता है कि तुम कुछ कमाती नहीं हो। We do not educate the men in the house that a woman has to do a lot in the house to make the house work even without any payment or money in return for it. We don't make it, we don't basically हम लोग ना यही एक ऐसे ज़माने में अभी भी है जिधर लड़कों को इवन लड़कियों को खुद को मतलब खुद अगर औरत है, औरत होकर इज्जत करना खुद की वो सिखाते नहीं है अच्छे से। स्पेशली लड़कों को तो सिखाते हैं ही नहीं। इसी वजह से हर चीज़ों में अभी भी कुछ होगा इधर उधर, बट मेरी दोस्त बोल रही थी कि जितना भी हम इतने अवेयरनेस फैले आरजी कौर एंड ऑल दैट, ऐसे कितने लोग होंगे जो एक लड़की को अभी भी माल करके बोलती है। क्या माल लगती है यार, क्या माल है वो, मेरी माल है वो, मेरी माल क्यों है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। दिस इज़ अ सिंपल थिंग। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ ह्यूमन बीइंग, एंड वी आर नॉट रियलाइजिंग इट। वी आर फीलिंग लाइक हम तो मजाक कर रहे हैं ना, ऐसे ही बोला आ रहा है ना। तो हम पैट्रियार्की को इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या मतलब पैट्रियार्की ही चल रहा है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं। बट पैट्रियार्की के चलते खातिर ना लड़कों को बहुत ज़्यादा संभाल के रखा जाता है। तो वही है, हमको लगता है अ मैन विल फिक्स यू, दिस इज़ ऑलवेज इन बॉर्न। even right now, even if I'm telling this, I really feel that still now there is this thought तो शायद कोई राजकुमार आ जाए, शायद वो मुझसे शादी कर ले, शायद वो मुझे बना दे, शायद वो मुझे वायरल कर दे, ऐसा वाला शायद उसकी वजह से सब कुछ हो जाए। बट ऐसा शायद ना मेरे को लगता है कि ये शायद सपनों में होता है। रियल लाइफ में इवन द बेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग लीव यू, यू नो,
best of human being leave you. So even if a man is not doing good to you राइट नाउ, मतलब शायद वो कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मेरे इस रिलेशनशिप में या जो कुछ में था, कि वो बंदा अगर पहले बोला कि आई वांट टू बी इन रिलेशनशिप विथ यू दिस एंड दैट एंड एक्स वाई जेड, और हम डेट पे भी गए, हम अच्छे थे, 2 महीने के बाद या 3-4 महीने के बाद उसे लगा कि ये तनुश्री के साथ अच्छी नहीं हूँ, वो खुश नहीं था, वो चला गया एक दिन में, तो इट वॉज अ शैटरिंग मोमेंट। बट मतलब वही है कि हमें, मतलब शायद चीज़ें गलत हो गई थी, बट मेरा सिर्फ यही पॉइंट था कि हम ट्राई भी नहीं किए। लाइक ये लड़का मेरे को पास टाइम बना रहा था, पास टाइम, मतलब इसके लिए मैं शायद कोई मतलब ऑप्शन भी नहीं, इसके लिए जस्ट एक चीज़ थी जो कुछ देर के वक्त आई, उसके बाद हो गया, मेरा ये इंटरेस्ट नहीं रहा, तो बस हो गया, दिस इज़ इट। बट यही है, लड़के तो वही समझते हैं ना लड़कियों को। आपको भी ये समझना पड़ेगा दैट इफ़ यू टुडे आर गोइंग फॉर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, वन नाइट स्टैंड्स और नॉर्मल XYZ activities, then you have to understand this thing that these men are not after you for marriage or to do something in the long run. They just want to have fun. And today, if you are allowing them in your life, then you are also allowing fun. Fun means temporary bliss. Temporary bliss. And someone has said that this XYZ activity is not love, and it is not love. मतलब सच बता रही हूँ, जिस इंसान को मैं अपने दिल से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ ना, वो अभी भी करती हूँ, उसके साथ अभी बात नहीं होती है मुझे कॉल पे, बट इवन मैं पोट्रीज़ में बताती हूँ उसको हर जगह, इवन मेरे थॉट प्रोसेस में है, बट उसके साथ कभी हमारे XYZ एक्टिविटी नहीं हुआ। कभी वो मेरे को कोई प्यारी फूल वाली बात या कविताएं नहीं दी, बट उसका आदत, उसको मतलब उसकी मेरी सबसे अच्छी यही आदत अच्छी लगती है कि वो सच में एक अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है। बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग इज इनफ। एंड टुडे आई विल ट्राई टू टेल यू ऑल गर्ल्स हु इज वाचिंग मी, try to be a good human being for yourself. A man will not fix you, neither me nor you. किसी को भी एक लड़की की ज़रूरत है, ऑब्वियसली एक लड़की की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्टर। ये हमेशा ये सोसाइटी देखता है ये बहुत बाहर से कि इसके पास इसका पति है, तो पति मतलब एक सेफ्टी, प्रोटेक्शन, ये सब कुछ है। बट देन ऑल्सो आपको ये भी सोचना पड़ता है कि जो पति सेफ्टी प्रोटेक्शन दे रहा है वो कभी कभार मैरिटल रेप कर सकता है, वो डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, वो बहुत कुछ फोर्सफुल कर सकता है। तब ये लड़की क्या करेगी? वही है ना, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। तब तो तुम्हें मतलब तब तुम किसी के साथ मतलब रहोगी तो तुम्हें उसे झेलना पड़ेगा अपनी तरह से। यू हैव टू बी अ फाइटर। सो हमेशा ये जो कंसेप्ट আমাদের হুতাবাই আছে না, যে a man will be there, a man will be there, he will be there, he is the prince charming, but this prince charming is not meant to charm you. Simply let just sit in your head, a man cannot charm you, you are charming yourself. You have to be the queen of your own life, and even if you cannot be a queen of your own life, you are a princess. So treat yourself like princess. Treat yourself with kindness, love, passion, things that happy you. Today I do not know what I'm going through personally in terms of men and XYZ, but I just still feel in my personal life when I just teach in my shelter home, I feel this passion in me to know more children out there. No more children out there. This is why I applied for Teach India fellowship out there. I didn't get a chance, but still I felt like I saw this classroom visit during the children sorry classroom visit किया था मेरा टीच इंडिया फेलोशिप है। एंड टीच इंडिया फेलोशिप में जो क्लासरूम विजिट है वो देख कर मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई फेल्ट लाइक इवन इफ आई कैन नॉट बी दैट टीचर हु वाज टीचिंग इन द टीच इंडिया फेलोशिप, I want to be like her. I want to bring creativity. I want to be lively, colorful, happy, learning, and all the things that I'm doing in my life, doing this. At least in my own time, the teaching will be my passion. So I'm living it for myself. And I know this. I think in my situation, I was talking to someone that if I really get a good man,
which is really rare. I do not think I will get any man in real life. हर लड़का बकवास है, बकवास से ज़्यादा बिग सी है. तो अगर कोई लड़का नहीं मिला तो बच्चे कैसे करेंगे? तो मैं सोच रही हूँ आई विल अडॉप्ट. अभी उसने बोला कि अडॉप्ट करने के लिए तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि हाँ, काम कर रही हूँ ना. मेरा यही गोल है कि ये जो वीडियोस भी दे रही हूँ ना, ये वीडियोस कभी फेमस हो जाएंगे, पैसे आएंगे. अगर पैसे आएंगे तो मैं अपनी ज़िंदगी को बनाऊँगी, बट उस समय जब मैं खुद के लिए जीऊँगी ना, तब मेरे ओन टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए. और मैं जो ये सोच रही हूँ, या मेरे जो ये थॉट प्रोसेस है, ये ज़िंदगी भर किसी ने बनाया नहीं था. ये ज़िंदगी भर किसी ने किया नहीं था, बोला नहीं था. इवन इफ आई सी दिस थिंग्स टू माई पेरेंट्स, दे आर थिंकिंग दैट यू थिंक द अनइमेजिनेबल. ये हमारे घर में अलाउड नहीं है. हम बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं. सिर्फ यही है कि जितने भी कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं, हाँ, मेरे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, थोड़ा कैथलिक स्कूल था, तो मुझे चीज़ें बहुत वेस्टर्नाइज चीज़ें बहुत पहले से पता है. इसलिए मेरा ओपिनियंस या मेरे को शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, एम्पैथी या जो भी. एंड इवन इन दिस प्रोसेस ऑफ लिविंग फॉर माई सेल्फ, आई एम राइटिंग अ बुक. And I want to write a lot of books. I want to write a lot of poems. I want to create magic through what I do in real life, through my art. I love it. I love it. So, yeah, love yourself. This is also a thing. Because today, you girls, especially if you are a young girl, you must realize this. Doing it is hard. Nobody tells you this. सब सपने दिखाते हैं कि अच्छी तरह से हो जाएगा, तुम सब कुछ कर लोगी, बट करना बहुत मुश्किल है. मेरे में बहुत फेलियर्स है. आई स्टिल डोंट नो इफ़ आई वुड बी अ कम्प्लीटली सक्सेसफुल टीचर. I do not know if I will earn enough money. I do not know if I will ever be a successful, well-known YouTuber. But trying is the thing. Try for yourself and do not expect any man to be there for you to fix you. No man should fix you. You are fixed yourself. तुम खुद को फिक्स करके सोचो कि तुम खुद के लिए क्या रहोगे. क्या शादी डेस्टिनेशन नहीं है, ना थी, ना कभी होगी. मेरी भी कभी कहीं ना कहीं मम्मा बोलती थी, लास्ट में ये बताऊंगी, मम्मा बोलती थी खुश रहोगी जब तुम शादी करोगी. ये पॉइंट है मेरी ज़िंदगी में. ये मुझे समझ में आया कि मेरे लिए शादी ज़रूरी नहीं थी, मेरे लिए खुश रहना ज़रूरी थी. अब जब मैं शेल्टर होम के बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनके साथ अपनी मेमोरीज़ क्रिएट करती हूँ, मेरे को शायद वो फ्री वॉलंटियरिंग है, पैसे नहीं मिलते, बट जो चीज़ें मुझे मिलती है ना, that is making me understand the real value of life. So do something to add value in your life. A man who is not doing something good to you, who is really trying to disrespect you, who is using you for his satisfaction or something, just don't go. And if you are going, you have to take responsibility of it. Especially if you are even if you are an adult or a teenager or something, you need to take responsibility of what you do. Because right now everyone want to do sex, but there are lots of things that can happen due to it. If you do not take precautions, you can be going through abortion. So अगर एक लड़का बोल रहा है, समझा रहा है and all that, ये सब कुछ नहीं चलेगा. एक लड़की की डोमिनेंस से सब कुछ नहीं होता है. मुझे भी जितना भी लड़की का डोमिनेंस होता है, फिर भी मेरे को ये भी समझ आता है जितना भी वो डोमिनेंट हो जाए, मेरी सोच, मेरी बात, मेरा सब कुछ होना भी चाहिए. बिकॉज मेरा वजूद है और हमेशा रहेगा. सो अ मैन कैन नॉट फिक्स यू. दैट इज़ द थिंग. एंड अ मैन शुड नॉट फिक्स यू. एंड नोबडी शुड चूज टू control your life in such a way that they say I would be there to fix me. A marriage cannot fix me. That is the thing. What can fix me is my mental health, wellness, and I am fighting for it to be good for me. That is it. ये मुझे बोलना था और ये बोलने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लगा. और आई होप आपको अच्छा लगा. जो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है बातचीत करने के लिए. कंटेंट आ रहे हैं, एक दो कंटेंट, बहुत लोग व्यूज़ भी आ रहे हैं. थोड़ा ज़्यादा व्यूज़ तो क्या, अभी पहले आते नहीं थे 2-3 से, अभी 60 व्यूज़ या 126 व्यूज़. अब जो भी आते हैं हम दे जाते हैं. बिकॉज दिस इज़ माई थिंग टू से, ट्राई. एंड एवरी गर्ल आउट देयर, जो भी तुम्हारा सपना है उसके लिए कोशिश करो.
do not wait for a man to fix you. Do not do it because a man will not fix you. सब लोग सेल्फिश होते हैं, तुम भी सेल्फिश हो। और इस बार जब सोचो तो खुद के बारे में, खुद के अच्छाई के बारे में सोचो, क्योंकि अगर तुम खुद की अच्छाई के बारे में सोचोगी ना तो बहुत लोगों की लाइफ को ऐसी तरह मोल्ड करने की कोशिश करोगी जहाँ पे दूसरों को भी तुम चेंज करने की कोशिश करोगी अच्छी तरह से। सो यस, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। एंड मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, कोई ना कोई वीडियो में हम मिलेंगे। आप लोग देखते रहिए मेरे चैनल ब्लिस इन मेस। आई होप यू आर डूइंग गुड, एंड इवन इफ यू आर नॉट गुड, प्लीज़ 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 कुछ ना कुछ अच्छा